जो काम आज आप कर रहे हैं, ये आपको लगता है आपसे पहले किस धर्मगुरु ने या योगाचार्य ने कब किया होगा, ये कब हुआ है इस देश में? बहुत से महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से इस समाज को जगाने का काम किया। जब देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तब ऋषि दयानंद ने इस देश को जगाया। बाद में स्वामी विवेकानंद ने इस देश को जगाया, और बहुत कुछ अर्थों में महात्मा गांधी ने भी एक लगभग गुरु और सन्यासी की भूमिका में रह करके इस देश को जगाया। देश में परिवर्तन हमेशा सन्यासियों ने लाया, ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए अजीत भाई। सन्यासियों ने इस देश को हमेशा जगाया। जब जब देश पर संकट आया, तब देश की नैया को हमेशा गुरुओं ने पार लगाया। तो 21वीं सदी के स्वामी रामदेव 21वीं सदी के दयानंद, विवेकानंद, स्वामी रामदेव होने वाले हैं। मैं अपने आप को महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी का अनुचर मानता हूं, लेकिन अपने ऊपर भरोसा पूरा करता हूं, कभी भी अपना मूल्यांकन कम करके नहीं आंकता। एक आरोप आप पे भी लगता है कि आपने योग से शुरू किया था आज से 14-15 साल पहले 95 में। आज इतने सालों में इतना बड़ा साम्राज्य हो गया है स्वामी रामदेव का, कहीं न कहीं ये भी योग का कुछ बाजारीकरण है या नहीं स्वामी जी? ना हमने योग का बाजारीकरण किया, ना उसका व्यापारीकरण किया। आज इस देश के अंदर लाखों योग शिक्षक निःशुल्क योग सिखा रहे हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करने का किसी से कोई रॉयल्टी नहीं लिया जा रहा है। किसी गोरी चमड़ी वाले के हाथ ये विद्या लगती है तो पूरी दुनिया से वो रॉयल्टी वसूलता है। लेकिन जहां आप जाते हैं तो शिविर में फीस लिया जाता है। देखिए, हमने इस देश में जहां जहां शिविर किए, समर्थ लोगों से सहयोग लिया। जब आप समर्थों से सहयोग नहीं लेंगे तो आप असमर्थों की सेवा कैसे कर पाएंगे? सरकार भी समर्थ लोगों से टैक्स लेती है, असमर्थ लोगों के लिए कार्य योजनाएं बनाती है जिससे कि उनको ऊंचा उठाया जा सके। तो क्या सरकार अपराध करती है? यदि सरकार अपराध करती है तो बाबा भी अपराध कर रहा है। मैंने समर्थों से सहयोग लिया और उन्होंने स्वेच्छा से मुझे दिया, तो उसमें लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो शिविर में जाते हैं मैंने एक बात कही कि अजीत भाई, एक भी मेरे शिविर में आने वाले भाई ने आपसे शिकायत की कि स्वामी रामदेव ने मुझसे पैसे लिए, वो स्वेच्छा से आया है मेरे पास में। वो जो है मेरे पास स्वेच्छा से आया और उसने जो मुझे दिया उससे कई गुना वो ज़्यादा मुझसे लेकर के गया। मेरे हर शिविर में निःशुल्क प्रवेश होता है गरीब आदमी के लिए। मेरे यहाँ योग पीठ के अंदर जो भी गरीब आदमी होता है, अभावग्रस्त होता है, उस पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है। अभी भी हमारे यहाँ पर करीब यूँ 8-10 हज़ार लोग यहाँ योगपीठ में ठहर सकते हैं। 1,000 लोग निःशुल्क रूप से ठहर सकते हैं। उनके खाने की, उनकी दवाई की निःशुल्क व्यवस्था है। और मैं जो मुझे देश ने दिया, चाहे करीब 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुझे इस देश के लोगों ने दिया, मैंने एक एक कौड़ी को देश के हित में लगाया। 1 रुपए का बैंक बैलेंस अपना नहीं किया, 1 इंच ज़मीन अपने लिए नहीं की। जो मुझे देश के लोगों ने दिया, मैंने उसको जनहित में, राष्ट्रहित में वापस लौटाया। और यही मेरा चरित्र है और यही मेरी ताकत है। और इसी के लिए मुझे देश के करोड़ों लोगों ने दान दिया। इतने कम समय में इतना ज़्यादा संसाधन, इतनी ज़्यादा आर्थिक सपोर्ट किसी अन्य सन्यासी को शायद नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिला, आप सही करें। लेकिन आप एक बात जो आपने कहा, 1 इंच जमीन नहीं है, 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं है, कई बार आप इंटरव्यू में बोलते हैं। लेकिन जैसे पुरानी फिल्मों में होता है कि जहां तक नजर दौड़ाओ हमारी जमीन नजर आएगी, ये डायलॉग होता था। यहाँ जहां भी देखें दूर दूर तक बाबा रामदेव का साम्राज्य, जहां हम हरिद्वार में बैठे नजर आता है। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ आपका है, ट्रस्ट का है। मेरो यार फकीरी में जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। चारों दिशा जगीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। तो सबई भूमि गोपाल की, तो ये सारा वैभव मेरे परमात्मा का है। तो इसमें सन्यासी को लोग इसलिए सारा साधन देते हैं कि वो अपनी साधना के द्वारा जनहित करे, लोक कल्याण करे। तो संपत्ति, संसाधन, धन ये अच्छे लोगों के पास में नहीं होना चाहिए। तो क्या भ्रष्ट बेईमान चरित्रहीन गुंडे बदमाशों के पास होना चाहिए? गुंडे लोगों के पास में, भ्रष्ट बेईमानों के पास में, आतंकवादियों के पास में धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, साम्राज्य होगा, तो शोषण करेंगे समाज का। अच्छे लोगों के पास में संसाधन होंगे, धन होंगे, तो उससे वो देश का भला करेंगे। स्वामी जी, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खुलकर बोले, आपसे बात करना हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अजीत जी, आपको भी।